आचार्य सुरक्षितां बहुमतीं व्याघात दूरस्थिताम् आनीतान्तु निजाक्षरैः सुमनसो भूमा पिबन्त्यन्वहम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशरण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् वन्दे रामानुजाचार्यं श्रीमद्वेदान्तदेशिकम् आदिवंशठकोपं च यनिरुद्धमहागुरुं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सर्वाध्यक्ष सर्वांतर्यामी परमाध्यक्ष ऐसे श्री राघवेंद्र सरकार के गुणगान गाने का सुंदर अवसर मिला है। चित्रकूट धाम में यह सुंदर भगवान की महिमा का बखान करने का अवसर मिला है। और जीवन में यदि कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ उपलब्धता के लिए कोई वस्तु है तो वह है परमात्मा का नाम। तो ऐसे परमात्मा के नाम की प्राप्ति यह जीवन में हो, इससे बड़ा सौभाग्य किसी जीव का नहीं हो सकता। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि यहाँ चित्रकूट धाम में यह सुंदर कथा का रसास्वादन करते हुए, इसमें अवगाहन करते हुए अपने जीवन को निरंतर धन्यता की ओर ले जा रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पूर्णता लगभग 2 दिन पश्चात आप सभी के सम्मुख यह सुंदर गान करने का यह अवसर मिला। इन 9 दिवस पर्यंत जो अनुष्ठान हुआ उसमें एक आनंद, अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। तो यही आनंद हमारे जीवन में निरंतर बरसता रहे, क्योंकि 9 दिन यहाँ सुना, उसके पश्चात 9 महीने तक इसका चिंतन बना रहे, तो ही सुंदर यह कथा हमारे जीवन को आत्मसात करेगी, राम राज्य की ओर ले जाएगी। क्योंकि जीवन में आप कहीं भी जाए मन अशांत रहता है, मन इधर उधर दौड़ता रहता है, उसकी गति बहुत चंचल है। जैसे गुरुजी महाराज ने कहा, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। ये जो मन है ये मन खूब चंचल है, मन को नियंत्रित करना खूब आवश्यक है। जब तक मन को नियंत्रित नहीं किया जाए तब तक यह हमें अशांतता की ओर ले जाता है, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयोः। मन ही व्यक्ति के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो हमें चाहिए कि इस मन को नियंत्रित करके सुंदर भाव के साथ अपनी बुद्धि को इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्थिर करें, जिससे हमारा मन जो है वह मन भी एकाग्र बने। क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं, और कृष्ण जी ने तो गीता में उद्घोष किया है कि मय्यर पितमनो बुद्धि, मुझे मन और बुद्धि अर्पित कर दे। तो भले ही संपूर्ण संसार में घूमता रहे, तेरे संसार की मुझे चिंता नहीं, पर तेरा मन और बुद्धि जो है वो परमात्मा के चरणों में लगा दे। तो यही भगवान के चरणों में, भगवान के धाम में हमारी बुद्धि लगी रहे, ये प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो प्रत्येक जगह आप कहीं भी जाएं अशांतता ही है। शास्त्रकार ऐसे कहते हैं कि भोगो रोग भयम सुखे क्षय करम वित्ते च राज्ञो भयम विद्यायां कलिभिस्तपे कर्णभि रूपात् भयं योषिते इष्टे शोक भयं रणे रिपु भयं काये कृतान्तात् भयं चेत्थं जन्म निरर्थकं क्षितितले विष्णोः पदं निर्भयम्। भोगे रोग भयम, यदि हम लोग अत्यधिक भोग भोगते हैं तो उस भोग के भोगने के कारण शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है। तो भोगे रोग भयम सुखे क्षय करम। और मान लीजिए आपके पास अत्यधिक सुख है, भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, पर कहीं न कहीं यह भय तो मन में रहता है कि मेरा ये सुख कहीं दूर न चला जाए।
तो सुख में भी भय है कि वह चला न जाए। तो भोगे रोग भयम सुखे क्षय करम वित्ते चराग्यो भयम। और वित्त कहते हैं धन को। यदि अत्यधिक धन कमा लिया जाए तो हम लोग बैंक में भी नहीं जमा करा सकते, सोचते हैं कि टैक्स लगेगा, तो सरकार से छुपाने के लिए उसको अनेक प्रकार से छुपाया जाता है। और उनको छुपाने के आइडिया सीए लोग देते हैं, हमें सीएस लोग देते हैं, ऐसा कुछ है। हाँ, तो वो सीए हमें ये बताते हैं कि इस धन को किस प्रकार कहाँ लगाया जाए कि आपको सरकार को ज़्यादा टैक्स न देना पड़े। तो वित्ते च राज्यो भयम, उस समय पैसा जो राजा के भय से राजा को कर चुकाना पड़ता था, पर अभी हमको टैक्स चुकाना पड़ता है और उस टैक्स से बचने के लिए हम लोग झूठ बोलने लगते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जो गलत मार्ग वाले हों। तो वित्ते च राज्यो भयम विद्यायाम कलिभिस्तपे कर्णभि रूपात् भयम योषिति। अनेक प्रकार की विद्या प्राप्त कर ली, पर वह विद्या में भी कहीं न कहीं कलयुग का भय रहता है। रूपात् भयम योषिति, और सुंदर स्त्री हो तो ये भी भय का कारण बनती है। रूपात् भयम योषिति। इष्टे शोक भयम रणे रिपु भयम, इष्ट जो है वो दूर ना चला जाए, इसलिए इष्टे शोक भयम, उसकी दूरता का हमको दुख होता है। रणे रिपु भयम, युद्ध में खड़े हैं तो शत्रु का भय रहता है। काये कृतांतात भयम, और ये जो शरीर है उसको यम का भय रहता है। तो इसी प्रकार व्यक्ति का संपूर्ण जीवन तो भय से ग्रस्त है। एकमात्र भगवान के उभय चरणार विंदों का आश्रय लेकर ही वह अपने जीवन को निर्भय बना सकता है। तो हम सभी को आवश्यकता है ऐसे भगवान के सुंदर उभय चरणार विंद, जिनकी झांकी का दर्शन अभी आपको कराया। कदा पुनः शंख रथांक कल्पक, के भगवान के चरणार विंद में कितने मंगल चिन्ह हैं। उन चिन्हता से हमें मांगलिकता प्रदान होती है, कल्याणता मिलती है। तो ऐसे भगवान के चरणार बिंदु का आश्रय लिया जाए। और यही भगवान का वांगमय शब्दमय स्वरूप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, जिसमें कल हमने देखा कि रावण ने आकर सीता हरण किया है और जटायु को उन्होंने मारा है, जटायु के पैर और पंख काट दिए हैं। आगे की कथा में कहा है कि जिस समय रावण सीता जी का अपमान करके ले जा रहा था, उस समय लोक पितामह ब्रह्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और सभा के मध्य में बोले, अपना काम हो गया। लोक पितामह ब्रह्मा बोल रहे हैं कि अपना काम हो गया, रावण का विनाश अब सन्निकट है और मैं आज खूब प्रसन्न हूँ। तो आकाश मार्ग से ले जाते हुए जब सीता जी ने अपने बालों में जो पुष्प और अलंकार धारण किए थे वो पृथ्वी पर गिरने लगे, पृथ्वी पर झड़ने लगे। और जब विमान थोड़ा आगे बढ़ा है, उसी समय उन्होंने देखा कि 5 बंदर एक शिखर पर बैठे हैं, जिसे ऋष्यमुख पर्वत का शिखर बोलते हैं। तो सीता जी उसे देखकर अपने उपवस्त्र में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा और उसमें आभूषण इत्यादि बांधकर उन्होंने 5 बंदरों के बीच में उसे फेंक दिया। उस समय रावण की दृष्टि उस पर नहीं गई, क्योंकि रावण शीघ्रता में था, किंतु जिन 5 बंदरों ने निर्मेश रूप से उसे देखते रहे कि ये माता ने क्यों मुझे फेंका, और फिर बंदरों ने उसे देखकर सुरक्षित रख दिया है। पंपा सरोवर को पार करके रावण लंका पहुंच गया और उसने राक्षसियों का आदेश दिया कि तुम अंतःपुर में सावधानी पूर्वक सीता की रक्षा करो। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति सीता जी से मिल न पाए और सीता जी को कोई भी अप्रिय बात नहीं कहेगा। राक्षसियों का आदेश देकर रावण ने अंतःपुर से निकलकर महाबलवान राक्षस वीरों से बोला कि वीरों, तुम लोग जाओ और दंडकारण्य में जाकर सावधानी पूर्वक वहाँ पर जो राम और लक्ष्मण हैं उनकी संपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान रखो, क्योंकि मुझे अपने भाई खर का बदला उनसे लेना है। और कुछ समय के बाद रावण ने सीता जी को अपना राजमहल दिखाया। वो रावण भी ब्राह्मण था, तो वह ब्राह्मण जो रावण है, यद्यपि वह बहुत विद्वान था, पर उसके अहंकार के कारण वह मारा गया, उसकी दुष्वृत्तियों के कारण वह मारा गया। तो उसी रावण ने आज सीता जी को अपना संपूर्ण राजमहल दिखाया और शोक संतप्त सीता से कहने लगा कि तुम मेरी यदि पत्नी बनकर रहोगी तो मेरी जितनी भी पूर्व पत्नियां हैं वे सभी तुम्हारी दासियां बन जाएंगी।
इस प्रकार अपने वैभव को दिखाते हुए रावण ने सीता जी को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए और रावण की बातों को सुनकर शोक संतप्त सीता ने कहा है, रामो नाम सधर्मात्मा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः दीर्घबाहुर्विशालाक्षो दैवतं स पतिर्मम। अर्थात महाराज दशरथ के जो पुत्र हैं श्री राम, वह अपनी धार्मिकता के कारण त्रैलोक्य में प्रसिद्ध हैं। उनके सामने तुम मेरा यदि अपहरण करते तो खर के समान तुम भी मार दिए जाते। रावण यदि श्री राम अपने क्रोध भरी दृष्टि से तुम्हें देख लेवे तो जिस प्रकार शंकर जी की क्रोध भरी दृष्टि से कामदेव नष्ट हो गए थे, उसी प्रकार भगवान श्री राम की दृष्टि से तुम नष्ट हो जाते। सीता जी की बातों से रावण को बहुत क्रोध आया और कहता है कि मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ, 12 मास का समय देता हूँ। यदि उतने समय के अंदर तुम मेरी वशवर्ती नहीं हुई तो मेरे रसोइया लोग आकर तुमको काट कर मेरा भोजन मुझे लगता है सीता जी श्री राम का स्मरण कर रही है और राम का इतना अधिक स्मरण है कि वह राम का स्मरण करते करते अपने प्राणों को न त्याग दे। इसलिए तुम यह दिव्य पायस ले जाओ, दिव्य हविष्यान्न ले जाओ और इसको ले जाकर तुम सीता जी को खिला दो। इसके खाने से वह हजारों वर्षों तक बिना जल पान किए भी जीवित रह जाएगी। ऐसा इंद्र को आदेश दिया है। तो इंद्र ने निद्रा देवी को अपने साथ लिया और लंका में प्रवेश करने से पहले निद्रा देवी ने जितने भी राक्षस वृंद थे सबको गहरी नींद में सुला दिया। वहाँ पर अब इंद्र पहुँचे हैं दिव्य पायसन लेकर और सीता जी के सम्मुख रखा है, कहा है कि आपका उद्धार के लिए और श्री राम भगवान की सहायता के लिए मैं आया हूँ। देवताओं द्वारा ये निर्मित दिव्य पायस को आप आरोगे, इससे आपको कई वर्षों तक भूख नहीं लगेगी। तो सीता जी के मन में शंका हुई। सीता जी कहती है, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम इंद्र हो। तो इंद्र अनेक प्रकार के प्रमाणों के द्वारा ये सिद्ध करते हैं और सीता जी को संतुष्ट करते हैं कि मैं इंद्र हूँ। इंद्र के मुख से श्री राम और लक्ष्मण का नाम सुनकर सीता जी खूब आनंदित हो रही है और कहती है, मैं अपने पतिदेव के लिए जरूर ये हविष्य अन्न को स्वीकार करूंगी। वह हविष्य पात्र ले लेती है और उसे भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अर्पित करके मन में उस हविष्यान्न को स्वीकार करती है। अनंतर इंद्र निद्रा देवी को साथ में लेकर अपने लोक में चले गए हैं। इधर मारीच का वध करके जब श्री राम लौट रहे हैं तो शीघ्रता पूर्वक लौट रहे हैं अपने आश्रम की तरफ। इतने में मार्ग में उन्होंने आते हुए लक्ष्मण जी को देखा और यह देखकर श्री राम उद्विग्न हो गए और लक्ष्मण से बोले, हे सौम्य लक्ष्मण, यह तुमने बहुत बुरा किया कि सीता को अकेले छोड़कर तुम यहाँ चले आए। मैं जानता हूँ मारीच की आर्त आवाज को सुनकर भयभीत सीता ने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा है, पर तुम्हें यहाँ सीता को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए। ये बहुत दुखद कार्य तुमने किया है। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया भैया, मुझे तो मैया सीता ने इतने कठोर वचन कहे कि उनसे संतप्त होकर मैं यहाँ पर चला आया। लक्ष्मण की बातें करते करते श्री राम शीघ्र अपने आश्रम की तरफ गए और आश्रम में देखा तो तृण और आसन इत्यादि सभी बिखरे हुए थे। वहाँ की जितनी भी वस्तुएं हैं सब फैली हुई थी, इधर इतस्ततः बिखरी हुई थी। पर्णशाला की वस्तुओं को अस्त व्यस्त देखकर और सीता जी को न पाकर श्री राम विलाप करने लगे। अंत में श्री राम ने विभिन्न वृक्षों से, विभिन्न पर्वतों से सीता जी का पता पूछना प्रारंभ किया। सीता जी के विषय में वह वृक्षों से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं और पर्वतों से पूछ रहे हैं। भगवान श्री राम की दशा देखिए
हम लोग गाते भी हैं, पूछा पत्तों वृक्षों से मृगनयनी कहाँ है, कि मेरी जो पत्नी है मृगनयनी ऐसी सीता कहाँ है। तो कई नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि क्या आपके श्री राम को इतना भी नहीं कि वह पत्तों और वृक्षों से भी जाकर पूछने लगे। तो भगवान का प्रत्येक कार्य जीव को किसी न किसी प्रकार की शिक्षा देने के लिए ही होता है। भगवान जब पंचवटी में निवास कर रहे थे और पंचवटी में सुंदर सत्संग चलता था, तो उस समय सत्संग में सभी लोग आते थे, पर भगवान जब अपने कुटिया में जाते तो वहाँ सीता जी गरम गरम रोटियां तैयार रखते। भगवान जी गरम गरम पाकर जल्दी से सत्संग में आ जाते, और वहाँ रहने वाले जितने भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे वो सोचते कि भगवान कितने आनंद में है, गरम गरम रोटियां पाके तुरंत आ जाते, पर हमारा तो आधा जीवन रोटी बेलने में बनाने में चला जाएगा। तो चलो हम लोग एक प्रस्ताव पारित करते हैं, हम सभी लोग शादी कर लेते हैं। तो जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का प्रण लेकर बैठे थे, आज उन्होंने एक प्रस्ताव निकाल दिया कि हम सभी ब्रह्मचर्य व्रत को त्याग देंगे और विवाह कर लेंगे। पर भगवान तो अंतर्यामी है, वह सभी नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के हृदय के बात को समझ गए कि मेरे एक ग्रस्त के संसर्ग में आने से इन नैष्ठिक ब्रह्मचारियों ने अपने प्रण को छोड़ने का संकल्प ले लिया। तो भगवान ने उस समय रावण के द्वारा अपहृत सीता को देखकर पत्तों वृक्षों से पर्वतों से पूछने का ऐसा प्रयास किया कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी ने देखा कि एक गृहस्थी को इतना दुख होता है कि उसे पता ही नहीं चलता, वो पत्तों से पूछ रहा है, पर्वत से पूछ रहा है, नदियों से पूछ रहा है कि मेरी मृगनयनी सीता कहाँ है। यदि एक पत्नी के खोने का इतना दुख होता है तो हम लोग भी शादी नहीं करेंगे, प्रस्ताव कैंसिल कर दिया जाए। अपनी प्रिया को प्राण प्रिया को बनी बनी ढूंढे आत्म दीख जान की हीरा भय भीतर घस प्रकट दीना आत्म दीख जान की हीरा भय भीतर अति दीना है खग में की है मधुकर श्रेणी तुम देखी तामगिनी तुम अपनी सिया को प्राण पिया को बलि बलि पता नहीं लगा। तो श्री राम कहने लगे, लगता है दैत्यों ने सीता का अपहरण कर लिया या मेरी सीता को मारकर खा गए। फिर श्री राम जी रोते हुए लक्ष्मण जी से बोले कि लगता है इस पृथ्वी पर मुझसे बड़ा दुर्भागी पापी पुरुष कोई नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक शोक मेरे हृदय और मन को विदीर्ण कर रहे हैं। राज्य प्रणाश स्वजनैर्वियोग पितुर्विनाशो जननी वियोग सर्वाणि में लक्ष्मण शोक वेगम महापूरयन्ति प्रविचिंततानि। एक के बाद एक शोक, पहले अयोध्या राज्य से मेरा निष्कासन हुआ, राज्य प्रणाश स्वजनैर्वियोग, फिर अपने बंधु बांधवों से मेरा वियोग हुआ है, पितुर्विनाशो, और जब मैं वन में चला गया तो मेरे पिता जो दशरथ हैं उनका नाश हो गया, वो परम पद की प्राप्ति किए हैं, और जननी वियोग, मेरी माताओं से मेरा वियोग हो गया। पर यहाँ यवन में रहते हुए भी मैं उन सब बातों को भूल गया था, पर आज सीता जी का अपहरण हो गया तो मुझे वही बातें वापस याद आ रही है और मेरा हृदय जो है वह विदीर्ण हो रहा है। पश्चात श्री राम ने जाकर गोदावरी नदी से सीता जी का पूछा, तो गोदावरी जी ने रावण का भयंकर रूप देखा था, तो वो भयभीत होकर राम जी को कुछ बता न पाई, और गोदावरी से थोड़े ही आगे श्री राम बड़े होंगे तो उन्होंने वहां पर पुष्प देखे। वो पुष्प देखकर दौड़कर श्री राम जी वहां गए और उन पुष्पों को उठाकर कहने लगे, आज मैंने मेरी सीता के केसों में प्रातःकाल इन्हीं पुष्पों को लगाया था, तो हे लक्ष्मण ये वही पुष्प हैं। वहीं पर उन्होंने देखा कि कुछ पंख कटे हुए हैं, एक रथ टूटा हुआ पड़ा है,
ऐसे देखकर श्री राम और व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा कि मेरी सीता को किसी राक्षस ने खा लिया। फिर अत्यंत दुखी होकर विलाप करते हुए बोले हैं कि मेरी दयालुता ही मेरा दोष बन गई है, किंतु अब मैं क्रोध करूंगा। भगवान श्री राम आज लक्ष्मण को कह रहे हैं कि आज तक मैं दयालु सत्य प्रतिज्ञ होकर जिया, किसी ने मेरा उपकार किया तो उसके प्रति मेरे अंदर मान की भावना थी। प्रत्येक व्यक्ति कोई मुझे कठोर वचन कहता तो भी मैं उसे सह लेता, पर आज मेरी सीता मुझसे चली गई है तो अब मैं क्रोध करूंगा। कुछ ही देर में लक्ष्मण तुम देखोगे कि मैं अपने बाणों से संपूर्ण आकाश को भर दूंगा और त्रैलोक्य के प्राणियों को हिलने डुलने का अवसर भी नहीं दूंगा, ग्रहों की गति को रोक दूंगा एवं अग्नि का तेज भी नष्ट हो जाएगा। यदि ये देवता आज सीता को लाकर मुझे नहीं देते हैं तो मैं अपने बाणों से त्रैलोक्य को विनष्ट कर दूंगा। आज सभी मेरा पराक्रम देखेंगे। क्रोधापन्न श्री राम को देखकर लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ लिए और कहते, पुरा भूत्वा मृदुर्दान्त सर्वभूत हिते रतः न क्रोध वशमापन्न प्रकृतिम हातुमर्हसि। हे आर्य, पहले तो कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया और आपका तो कोमल स्वभाव वाला चित्त है। आप जितेंद्रिय हैं और सबों का कल्याण करने में सदैव तत्पर रहते हैं। अब क्रोध के वशीभूत होकर आप अपने स्वभाव को परित्याग न करें। आपका सर्वोत्तम यश विख्यात है। किसी एक के अपराध की सजा संपूर्ण समाज को मत दीजिए प्रभु, यह विनाश हो जाएगा। और आप जैसे महापुरुष शोकाभिभूत नहीं होते। पहले आप वास्तविकता का पता लगाएं, इसके बाद निश्चय करें कि आपको क्या करना चाहिए। त्वद्विधान हि शोचन्ति सततं सर्वदर्शना सुमहस्व विकृत्सेषु रामा निर्विण्य दर्शना। लक्ष्मण जी की बात सुनकर मन को शांत किया और उसके बाद उन्होंने कुछ दूरी पर पृथ्वी पर गिरे हुए खून से लथपथ जटायु को देखा है। श्री राम उनके पास गए और जटायु ने कहा कि सीता और मेरे प्राण दोनों का हरण करने वाला रावण है, वह अभी यहाँ से सीता को लेकर गया और श्री राम लक्ष्मण तुम्हारी अनुपस्थिति में महाबली रावण आया और देवी सीता को हरकर ले गया है। जब वह उसे हरकर ले जाने लगा तो मेरी दृष्टि सीता जी पर पड़ी। सीता जी चिल्ला रही थी, हे राम हे लक्ष्मण। तो मैंने जाकर रावण का जो विमान है उसे पकड़ लिया, रावण से यथाशक्ति युद्ध भी किया, किंतु रावण ने खड़क से मेरे पंख और मेरे पैर काट दिए हैं। जटायु की बात सुनकर श्री राम ने गृधराज जटायु को अपने गले से लगा लिया और विलाप करने लगे। अनंतर जटायु की आवाज़ धीमी होने लगी और अस्पष्ट होने लगी तो श्री राम बोले, जटायो यदि शक्नोषि वाक्यं व्याहरितुं पुनः सीतामाख्याहि भद्रं ते वदमाख्याहि चात्मनः। हे जटायु, यदि तुम्हारे लिए संभव हो तो मुझे सीता के विषय में और भी कुछ बताओ कि वह रावण किधर गया है, वह रावण कौन है। परिक्लान्तस्य मे तात पक्षौ क्षित्वा निशाचरः सीतामादाय वेदेहिं प्रयातो दक्षिणामुखः। आप सीता के लिए अधिक शोक न करें। वह जो रावण है वह रावण युद्ध में जरूर आपके द्वारा मारा जाएगा और सीता को आप शीघ्र ही प्राप्त करेंगे। रावण विश्रवा का पुत्र है और कुबेर का भाई है। इतना कहकर खून का वमन करते हुए, खून की उल्टी करते हुए जटायु ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। बोलिए श्री जटायु महाराज की। तुम कहो जय दुर्लभ कछु नाहि, तुम कहो जय दुर्लभ कछु नाहि। परिधिरामित आमित विनती जो जाचत जो। श्री
राम ने अत्यंत दुखी होकर लक्ष्मण जी से कहा है कि ये पक्षीराज मेरे लिए महाराज दशरथ अर्थात मेरे पिता के समान थे, अतएव लक्ष्मण में इनका अग्निदाह जो है वो अरणि मंथन के द्वारा उत्पन्न अग्नि से करूँगा। पश्चात जटायु का दाह संस्कार किया। एवं मुक्त्वा चितां दीप्ताम् आरोप्य पदकेश्वरं ददाह रामो धर्मात्मा स्वबन्धुमेव दुःखितः। इसके पश्चात श्री राम ने गृधराज जटायु का दाह संस्कार उनके लिए पिंडदान किया है। अनंतर गोदावरी नदी में जाकर गृधराज जी के लिए स्नान किया। पश्चात उन्हें जलांजलि प्रदान की है और पश्चात दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए श्री राम लक्ष्मण ने क्रोंचारण्य में प्रवेश किया। क्रोंचारण्य में 30 कोस की दूर पर मतंग मुनि का सुंदर आश्रम है। वहीं वन में गुफा में एक भयंकर राक्षसी को देखा। उस राक्षसी का नाम था अधोमुखी। राम और लक्ष्मण को सुंदर अवस्था में देखकर वह दौड़ी दौड़ी आई और लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ के कहा कि हम दोनों रमण करेंगे इस वन में। तो लक्ष्मण जी को क्रोध आया और लक्ष्मण जी ने तलवार निकाल के उसके नाक और कान काट दिए। वह राक्षसी रोती हुई वन में प्रवेश कर गई है। अनंतर भगवान भी अब वन में प्रवेश किए हैं। विशालकाय राक्षस पर उनकी नजर पड़ी है। यह राक्षस का मस्तक और पैर नहीं है। ये जो राक्षस अभी देखा इसका ऊपर का भाग और पैर नहीं है। तो पेट में ही उसकी आंखें हैं और वहीं उसका मुंह है। उसके बड़े बड़े हाथ हैं। श्री राम लक्ष्मण को जब दूर से देखा तो उसने अपने हाथों को बढ़ाया और राम लक्ष्मण को पकड़ के पास में ले लिए। तो राम लक्ष्मण ने कहा अरे ये देखते कैसा है, इसका मुंह भी नहीं है। तो तलवार निकाला और तलवार से उसके दोनों हाथों को काट दिया। वो धरा के ऊपर तड़पने लगा खून से लथपथ होकर और उसे मारने का अनेक प्रयत्न किए। पश्चात वह श्री राम को पहचान कर अपना परिचय देता है कि श्री राम पहले मेरा रूप बड़ा ही सुंदर था, किंतु ऋषियों को डराने के लिए मैं राक्षस रूप धारण करके उनको डराता था। एक समय स्थूल सिरा नामक ऋषि ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया कि जा तू राक्षस योनि को प्राप्त हो जा। तो मैं राक्षस योनि को प्राप्त हो गया, किंतु राक्षस बनने के पश्चात भी मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी खूब प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु का वरदान प्रदान किया। जब दीर्घायु का वरदान मुझे मिल गया तो मैं लड़ने चला गया किसके पास? इंद्र के पास। और इंद्र को ललकारने लगा। इंद्र ने अपना जो वज्र है उस वज्र का प्रहार मेरे ऊपर किया तो मेरा माथा मेरे पेट में चला गया, मेरे पैर भी मेरे पेट में आ गए। तो मैंने इंद्र से प्रार्थना की अब मैं खाऊंगा कैसे? तो इंद्र ने मेरे पेट में आंखें बना दी और मुंह बना दिया। मेरे हाथ लंबे कर दिए, मैं पकड़ के खींचता हूँ, डाल देता हूँ, खा लेता हूँ। ऐसा मेरा जीवन हो गया। पर मैंने जब उस समय प्रार्थना की थी तो उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम आएंगे और श्री राम जब तुम पर कृपा करेंगे वो तुम्हें अग्निदाह करेंगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो आप जल्दी से मुझे जला दीजिए और यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं मुझे जला देंगे तो मैं दिव्य रूप प्राप्त करके आपकी जो पत्नी है उसको पता लगाने वाले आपके सुंदर मित्र का पता आपको बताऊंगा। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहकर उसे अग्निदाह किया। वह दिव्य रूप धारण करके कहता है कि आप ऐसा करें, मेरा नाम कबंध है, उस राक्षस का नाम कबंध है। तो वह सुंदर रूप धारण करके कहता है इस समय आप राज्य से च्युत हैं, राज्य से विहीन हैं, आपके पास राज्य नहीं है, आपके पास राज्य भी नहीं है और आपकी पत्नी भी नहीं है। तो आपको ऐसे मित्र से मिलाऊं जिसके पास राज्य भी नहीं है और उसकी पत्नी भी नहीं है। तो आप आगे जाएंगे तो सुग्रीव मिलेगा, सुग्रीव के पास भी राज्य नहीं है और उसकी पत्नी भी नहीं है। आप उससे यदि मित्रता कर लेंगे तो आपको अपनी पत्नी को ढूंढने में सहायता मिलेगी। जो पंपा सरोवर के तट पर रहता है सुग्रीव, और वह सुग्रीव सूर्य देव का सुपुत्र है। सुग्रीव सभी राक्षसों के स्थान को भी जानता है। ऋष्यमुखो गिरिर्यत्र नाति दूरे प्रकाशते यस्मिन् वसति धर्मात्मा सुग्रीवोंशु मतः सुतः। तो पंपा सरोवर पर पहले मतंग मुनि का आश्रम था। उस मतंग ऋषि के आश्रम में निवास करने वाले जितने भी गुरु भक्त थे वो अपने गुरु जी की सेवा के लिए रोज वन में जाते और वन में से सुंदर पुष्प तुलसी तोड़ के लेकर आते। पर उस समय ग्रीष्म का समय था तो उनका पसीना वहाँ पर गिरता था। ऐसे मतंग ऋषि तो
वैकुंठ में चले गए, उनके शिष्य भी चले गए, पर मतंग ऋषि की एक शिष्या थी जिसको साधिका सबरी कहते हैं। वह सबरी आपकी प्रतीक्षा में बैठी हुई है और आप उस सबरी के पास जाए तो भगवान राम आए हैं। और मतंग ऋषि के आश्रम में सबरी को ने जब उनको देखा है तो सबरी अत्यंत प्रसन्न हुई है और भगवान श्री राम को देखकर कहती है, अद्य प्राप्ता तपः सिद्धि तव संदर्शनान्मय, अद्य में सफलम जन्म गुरुवश्च सुपूजिता। आज मेरी तपस्या सफल हुई। हम लोग कोई तपस्या करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसके प्राप्ति का फल क्या होता है? भगवत दर्शन। तो जो सबरी ने आज तक जीवन पर्यंत तपस्या की, उसका फल उसे मिला कि आज भगवान श्री राम उसके द्वार पर आ गए और सुंदर दर्शन दिए हैं। सबरी ने जब उनका दर्शन किया है तो कहती, अद्य प्राप्ता तपः सिद्धि, आज मैंने अपने तप की सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। तव संदर्शनान्मय, आपके दर्शन से अद्य में सफलम जन्म, और मेरा जन्म सफल हो गया है। गुरुवश्च सुपूजिता, मेरे गुरुजी ने मुझ पर खूब कृपा की है। ऐसा सुंदर भाव सबरी ने प्रस्तुत किया। हे श्री राम, आपके लिए मैंने पंपा सरोवर के तट पर होने वाले सुंदर बेर तैयार रखे हैं, क्योंकि आप यात्रा करके आ रहे हैं। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में बेर का उल्लेख नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण है। आपने रामचरितमानस तो खूब सुना है, पर रामचरितमानस की अपेक्षा वाल्मीकि रामायण जो है वो यथार्थ स्वरूप को बताती है, तो उसमें कहीं कहीं कुछ भेद है। और उसमें सबरी के जूठे फल का जो उल्लेख है, यहाँ सबरी के जूठे फल नहीं है। यहाँ पर सबरी ने पंपा सरोवर के तट पर उत्पन्न होने वाले जो फल हैं वो फल एकत्रित किए और वो भगवान श्री राम को निवेदित किए हैं। भगवान श्री राम ने उन फल को आरोगा है, अर्थात सबरी के भाव को आरोगा है। पश्चात सबरी ने मतंग वन का दर्शन कराया, सप्त सागर तीर्थ के सुंदर दर्शन कराए। पश्चात सबरी ने श्री राम की आज्ञा ले अपने शरीर का परित्याग कर दिव्य लोक की प्राप्ति की है। अनंत सुग्रीव से मिलने की इच्छा से श्री राम लक्ष्मण ने ऋष्यमुख पर्वत की ओर प्रस्थान किया। सतां पुष्करणीं गत्वा पद्मोत्पलझषाकुलां राम सौमित्रे सहितो विललापाकुलेन्द्रियः। तो जब वह पंपा सरोवर में पहुंचे हैं, उस पंपा सरोवर की जो पुष्करणी है वहां पर पद्मोत्पलझषाकुलां, सुंदर कमल खिले हुए हैं, सुंदर पुष्प से वो आच्छादित है। तो उसे देखकर आज राम को अपनी विरह वेदना कुछ अधिक लग रही है। देखिए, जो वसंत हमारी ऋतुएं हैं, वह ऋतुएं व्यक्ति के मनोमस्तिष्क के ऊपर खूब प्रभाव डालती है। कई ऋतुएं ऐसी होती है कि उदासीनता जीवन में आती है, कई ऋतुएं ऐसी होती है कि नया उल्लास जीवन में आता है। तो भगवान राम जब पंपा सरोवर के नज़दीक पहुँचे और वहाँ का जो सौंदर्य है उसे देखकर वह लक्ष्मण जी से कहने लगे कि लक्ष्मण जी, ये पंपा सरोवर का जो जल है वो कितना सुंदर है, और वैदूर्य मणि के समान स्वच्छ और श्याम जल के दर्शन करके मुझे सीता जी की बहुत याद आ रही है। सौमित्रे शोभते पंपा वैदुर्य विमलोदका फुल्ल पद्मोत्पलवती शोभिता विविध द्रुमैः पुष्पभार समृद्धानि शिखराणि समन्ततः लताभिः पुष्पिताग्राभिरूपगूढ़ानि सर्वतः। यहाँ के ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं, वह वृक्ष अपने कैसे लग रहे हैं जैसे कोई विशाल शिखर हो, इतने बड़े बड़े ये वृक्ष हैं। अयं वसंत सौमित्रे नाना विहगनादितः सीतया विप्रहेणस्य शोक संदीपनो मम। हे लक्ष्मण, ये वसंत मुझे अधिक संतप्त कर रहा है। अनेक प्रकार की वाणी बोलने वाले ये जो पक्षी हैं, ये कलरव कर रहे हैं। सीता का वियोग तथा वसंत का संयोग, ये दोनों मुझे संताप दे रहे हैं। शिया की आए रहा ना जाए, शिया रहा ना जाए, याद पिया की आए भवत्य कलुषात्मनाम। हे पुरुषोत्तम श्री राम, आपका भला हो, आप अपने को संभालें।
आज छोटे भाई लक्ष्मण श्री राम को बोल रहे हैं कि आपका भला हो, आप अपने आप को संभालें, शोक न करें। और आप जैसे पुण्यात्मा जो हैं उनके बुद्धि में कभी कलुषितता, कभी दोष आ ही नहीं सकता। आप धैर्य को अपनाएं और उत्साह को धारण करें, क्योंकि उत्साहवन्तः पुरुषा नावसेदन्ति कर्मसु उत्साह मात्रमाश्रित्य प्रतिलक्ष्याम जानके। उत्साहवंत जो पुरुष है वह केवल कभी कर्म से विमुख नहीं होते। आप अपने उत्साह, अपने पराक्रम को दिखाकर पुनः जानकी की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा लक्ष्मण जी अपने भाई को समझा रहे हैं। लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर श्री राम ने धैर्य को धारण किया और पंपा सरोवर को पार करके ऋष्यमुख पर्वत के सन्निकट में आ गए। जब ऋष्यमुख पर्वत के सन्निकट पहुंचे हैं उस समय सुग्रीव ने भगवान राम को दूर से देख लिया और दूर से देखकर सुग्रीव घबरा गए। सुग्रीव ने मन में विचार किया कि यह कोई बाली के भेजे हुए कोई व्यक्ति तो नहीं जो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं। और इनके विशाल बाहु है, विशाल इनकी आंखें हैं, हाथ में धनुष बाण इन्होंने लिया है, तो इनसे कौन भयभीत नहीं होगा। दीर्घ बाहु विशालाक्षौ सरचापासिधारिणौ कस्य न स्यात् भयं दृष्ट्वा ये तो सुरसुतोपमौ। तो इनसे कौन भयभीत नहीं होगा, जिनके पास सुंदर धनुष बाण है, विशाल जिनके नेत्र हैं, महाभुजाएं जिनकी है, तो मुझे इनसे भय लग रहा है। तो अब हनुमान जी से निवेदन किया कि हनुमान जी आप जाइए और अपने कुशलता से और अपनी चेष्टाओं से ये पता लगा कर आइए कि ये दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं। तो हनुमान जी ने सुंदर ब्राह्मण का रूप लिया है और ब्राह्मण का रूप लेकर राम और लक्ष्मण के सम्मुख गए हैं। कपि रूपम परित्यज्य हनुमान मारुतात्मज भिक्षु रूपम ततो भेजे शतबुद्धि तया कपिहि। और सुंदर स्वरूप लेकर ब्राह्मण का गए और पूछने लगे कि भगवान आप दोनों सुंदर हैं, तो आप लोग इस वन प्रदेश में क्या कर रहे हैं, चीरवल्कल धारण करके आप यहाँ क्या करने आए हैं। यह सभी प्रश्न पूछने के पश्चात हनुमान जी ने कहा कि मैं यहाँ पर निवास करने वाले धर्मात्मा सुग्रीव का मंत्री हूँ और भिक्षु रूप बनाकर आपको अपना परिचय देता हूँ। आपसे परिचय भी पूछ रहा हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए। हनुमान जी ने उनको उत्तर देने का अवसर नहीं दिया। पहले तो बहुत से प्रश्न पूछ लिए और बहुत से प्रश्न पूछने के बाद अपना परिचय भी दे दिया कि मैं धर्मात्मा सुग्रीव का मंत्री हूँ। अब आप मुझे बताइए आप यहाँ क्यों आए। तब राम जी लक्ष्मण जी को देखकर कहते हैं कि ये हनुमान अपना परिचय पूछने आया है। तो ननु व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम। ये वानर बहुत बोलता है, ये वानर बहुत बोलता है, पर इतना बोलने के पश्चात भी इसने कहीं पर व्याकरण की भूल नहीं की। लगता है इसने बहुत व्याकरण पढ़ रखी है। इतना बोलने के पश्चात भी कभी इसने अपशब्द नहीं कहा। और इतने हनुमान जी की प्रशंसा करने के पश्चात लक्ष्मण जी ने कहा है कि विद्वान महामना सुग्रीव के गुणों को हम जानते हैं और हम दोनों वानर राज सुग्रीव को खोजते हुए ही यहाँ पर आए हैं। हम भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। अनंतर लक्ष्मण ने वनवास एवं सीता हरण का संपूर्ण प्रसंग जो था, संपूर्ण घटना थी, वह सभी विस्तार पूर्वक सुनाया है। इसके बाद हनुमान जी अपना भिक्षु रूप को छोड़ दिया और राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया और कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए हैं। भिक्षु रूपम परित्यज्य वानरम रूपमास्थित पृष्ठमारोप्य तौ वीरौ जगाम कपिकुंजरः। और सुग्रीव के पास ले जाकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत सुग्रीव को बताया है और उनका परिचय दिया। यह सभी ज्ञात कर सुग्रीव अब राम और लक्ष्मण के सम्मुख आ गए और राम और लक्ष्मण से कहने लगे, सुरोचते यदि मे सख्यम बाहुरे सप्रसारित गृह्यतां पाणिना पाणिर्मर्यादा बध्यतां ध्रुवम्।
कि यदि आप चाहते हैं मुझसे मित्रता करनी तो मेरे ये दोनों बाहु खुले हुए हैं, आप भी आकर मुझे आलिंगित कर लीजिए। और हमारी मित्रता की यहाँ से शुरुआत होती है। श्री राम भी प्रसन्नता पूर्वक आज सुग्रीव से गले मिल गए हैं, उनका आलिंगन कर लिया और उसी समय हनुमान जी ने अग्नि प्रज्वलित कर दी, अर्थात अग्नि की साक्षी में आज सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हो गई है। की प्रीति कछु बीच न था, लक्ष्मण राम चरित तब भाखा। लक्ष्मण राम चरित तब भाखा। सुग्रीव नयन भरि बारी, कहे सुग्रीव नयन भरि बारी। मिलहि नाथी मित लेति कुमारी, मिलहि नाथ मित लेस कुमारी। मंत्री सहित हाय सुग्रीव ने भगवान से मित्रता की और अटूट मित्रता की जो मर्यादा है उसको सौहार्द पूर्वक भगवान श्री राम ने भी झेला है, भगवान ने भी संभाला है। तो यदि मित्रता का कोई भाव हो, सखा का कोई भाव है, अर्जुन ने भी भगवान को सखा भाव स्थापित किया है। तो मैं कल भी आपको बता रहा था कि परमात्मा के साथ, भगवान के साथ अपना कोई न कोई ऐसा संबंध, कोई न तो सुग्रीव ने भी भगवान का हाथ थामा है और उनसे मित्रता की है। जगत में यदि हम लोग मित्रता करते हैं तो वह मित्रता यद्यपि कहीं न कहीं स्वार्थ के कारण टूट भी सकती है, पर परमात्मा के साथ की हुई मित्रता कभी नहीं टूटती है। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि जब कहा मित्र ने मदद करो तो बोले हम कब तैयार नहीं। जब कहा मित्र ने मदद करो तो बोले हम कब तैयार नहीं। मुंह फेर पड़े फिर आगे को बोले अपना यह काम नहीं। तो वर्तमान में मित्र ऐसे हो गए हैं, जब काम की आवश्यकता होती है, उनसे काम लेना होता है तो वह कहता है हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो स्वार्थ की मित्रता ज़्यादा टिकती नहीं है। अगर मित्रता करनी है तो जैसे सुदामा ने भगवान कृष्ण से की थी वैसी कीजिए, क्योंकि सुदामा ने जब मित्रता की और सुदामा को उनकी पत्नी ने भेजा वहां पर, तो कहते हैं धाना मुष्टि मुचे कुचेल मुनये दत्ते स्म वित्ते शताम। भगवान कृष्ण से मित्रता का कितना फायदा हुआ कि 2 धान मुट्ठी के लेकर त्रैलोक्य का राज्य भगवान ने सुदामा को दे दिया। ऐसी मित्रता होनी चाहिए। तो यदि हम लोग लौकिक मित्रता, उससे क्या फायदा, वाह वाह मिल जाएगी, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। पर परमात्मा से मित्रता करते हैं, उनसे यदि कोई भाव स्थापित करते हैं तो वह हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और मनुष्य का जीवन का लक्ष्य एकमात्र भगवत प्राप्ति ही है। यही सुंदर भाव यहाँ स्थापित है। आज सुग्रीव जी भगवान श्री राम जी के साथ मित्रता के अटूट बंधन में बंधे हैं।
इसके बाद सुग्रीव ने बताया कि मेरे बड़े भाई बाली ने मेरी पत्नी रूमा का हरण करके मुझे राज्य से भगा दिया है। अनंतर श्री राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया है। सुग्रीव ने कहा, एक दिन मैं बैठा हुआ था अपने वानर 4 वानरों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर। उस समय मैंने एक भयंकर राक्षस को एक विमान के अंदर एक देवी को ले जाते हुए देखा। उस देवी ने जब मुझे देखा 4 वानरों के साथ, तो उसने अपने उपवस्त्र में कुछ आभूषण मेरे ऊपर फेंके और उन आभूषणों को लेकर मैं आ गया। मुझे लगता है शायद वही सीता है, क्योंकि वो बोल रही थी, क्रोशन्ति राम रामेति लक्ष्मणेति च विस्वरम स्फुरन्ति रावणश्चांगे पन्नगेन्द्रे वधुर्यथा। वो श्री राम और श्री लक्ष्मण ऐसा बार बार चिल्ला रही थी। क्रोशंती का अर्थ होता है चिल्लाना। तो बहुत बार बार मुहुर्मुह बार बार बोल रही थी, और जैसे कि कोई पन्नगेन्द्रे वधुर्य था, कोई नाग कन्या को पकड़ लेता है तो वो झड़पती है, वैसे ही रावणस्यांके रावण की गोद में वह तड़प रही थी। आत्मानं पंचमं मामहे दृष्ट्वा शैलतले स्थितम् उत्तरीयन्तया त्यक्तं शुभान्याभरणानि च। और सुंदर आभूषणों को उन्होंने फेंका है, तो मैं लेकर आता हूँ, मैंने सुरक्षित रखे, आप देख लो कि यही सीता जी के आभूषण हैं। तो वह दौड़ कर गए सुग्रीव जी और लेकर राम जी के सम्मुख उस वस्त्र को खोला, और जब राम जी ने उन आभूषणों को देखा है तो वहीं पर पृथ्वी पर गिर गए और विलाप करते हुए रोने लगे, और लक्ष्मण जी से कहने लगे कि लक्ष्मण जी देखो देखो, यही है ना मेरी सीता के आभूषण। तो लक्ष्मण जी उस समय क्या बोलते, जब सीता जी के आभूषण पूछने लगे तो लक्ष्मण जी कहते हैं, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नुपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। मैं तो न तो केयूर जानता हूँ, न कुंडल जानता हूँ, न नथ जानता हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो केवल जानकी जी के चरणों में प्रणाम करता था, इसलिए उनके जो पायजब है उतना ही पता है कि ये पायजब उनके हैं। एक समय पंचवटी में भगवान राम बैठे थे सीता जी के साथ। तो पंचवटी में 10 वर्ष का समय प्रसार करना इतना मामूली बात नहीं है। हम लोग भी घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। तो पंचवटी में जब भगवान श्री राम सीता जी के साथ बैठे थे तो लक्ष्मण जी लकड़ियां लेकर आ रहे थे। तो सोचा लक्ष्मण जी से विनोद किया जाए। तो लक्ष्मण जी जब नजदीक आ गए तो लक्ष्मण जी से पूछते हैं, लक्ष्मण एक बात बताओ कि तुम्हारी भाभी सीता में और मुझ में सुंदर कौन है। जब ऐसा पूछा है लक्ष्मण जी से श्री राम ने, तो लक्ष्मण जी धड़ 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 रोने लगे। भगवान श्री राम कहते हैं, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि लक्ष्मण तुझे रोना पड़ा। तो लक्ष्मण कहते हैं, भैया मैंने तो भाभी के चरणों से ऊपर कभी देखा ही नहीं है, मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप दोनों में सुंदर कौन है। तो कहने का तात्पर्य ये भारत की आर्य संस्कृति है, यह हमारी भारतीय संस्कृति है कि भाभी को भी माँ समान दृष्टि से देखा जाता है, और लक्ष्मण जी की दृष्टि तो नित्य भाभी के चरणारविंद में रहती है, इसलिए भाभी की पायजब को वो पहचान गए। तभी कहते हैं, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले। मैं तो केयूर और कुंडल कुछ भी नहीं जानता, मैं तो केवल ये पायजब को जानता हूँ। नुपुरे त्वभिजानामि, नुपुर अर्थात पायजब, उनको मैं पहचान लेता हूँ। पश्चात श्री राम ने सुग्रीव से पूछा कि वह राक्षस सीता को किस दिशा में ले गया, वह कौन था। सुग्रीव बोले, वह राक्षस का निवास कहाँ है, उसका बल कितना है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, किंतु हाँ मैं ऐसा प्रयास जरूर करूँगा कि आपको आपकी सीता शीघ्र मिल जाए। सत्यम तु प्रतिजानामि त्यज शोकमरिंदम करिष्यामि तथा यत्नम यथा प्राप्स्यसि मैथिलीम। तो ऐसा प्रयत्न मेरा होगा कि जानकी आपको शीघ्र मिल जाए। पश्चात सुग्रीव ने कहा, हे राम, मुझे भी तो अपनी पत्नी का विरह है। आप जैसे अपने पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, वैसे लिए मेरे लिए भी पत्नी का वियोग ही है। मुझे कितना कष्ट हो रहा है। सुग्रीव को आश्वस्त करते हुए भगवान श्री राम ने कहा कि मैं भी तुम्हारी कार्य की सिद्धि के लिए बाली का वध करूंगा। मेरे ये जो बाण है वो अमोघ है और भयंकर है, इन बाणों के द्वारा मैं बाली का वध कर दूंगा, क्योंकि अनृतम नोक्त पूर्वम में न च वक्षे कदाचन एतत्ते प्रतिजानामि सत्ये नैव शपाम्यहम्। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। भगवान राम आज बाली को विश्वास दिला रहे हैं कि मैं कभी झूठ न बोला हूँ न बोलूँगा, और मेरे बाणों के द्वारा बाली का वध करता हूँ। मैं
अपने सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुमको तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा राज्य दिला कर रहूँगा। जब सुग्रीव ने ऐसा सुना है तो अब सुग्रीव बड़ा प्रसन्न हो गया, सुग्रीव आनंदित हो गया। और आनंदित होते हुए सुग्रीव बोलते हैं कि मेरे पिता ऋक्षराज थे, उनके बड़े पुत्र बाली हुए और दूसरा छोटा पुत्र मैं सुग्रीव हूँ। पिता के मृत्यु के पश्चात बालिकों को किष्किंधा का राज्य मिल गया। बाली की सेवा में हमेशा मैं तत्पर रहता था, उसकी सभी सेवा में करता था। किंतु उसी समय बालिका मय दानव के पुत्र और दुंदुभि के भाई मायावी नामक राक्षस दैत्य से वैर हो गया, उससे शत्रुता हो गई। एक दिन वह दैत्य आया और रात में किष्किंधा की गुफा पर आकर बाली को ललकारने लगा युद्ध के लिए। बाली रात्रि को निकला है युद्ध करने के लिए और साथ में मैं भी था, पर मुझे और बाली को देखकर वह दैत्य भागा और भागकर एक कंदरा की गुफा में छुप गया। जब उस कंदरा में घुस गया तो बाली भी उसके पीछे पीछे दौड़कर अंदर घुसने लगे, पर पहले मुझे बोले कि सुग्रीव तुम यहीं खड़े रहना, मैं युद्ध जीत कर आऊँगा, फिर हम लोग साथ में चलेंगे। तो जब बाली अंदर प्रवेश किया, 1 वर्ष तक अंदर रहा, मुझे लगा कि कोई आया नहीं और गर्जना होने लगी उस दैत्य की, बाहर खून की धारा बहने लगी। मुझे लगा मेरा भाई बाली मारा गया, तो मैंने बड़ा पत्थर उठाया और बड़ा पत्थर गुफा के मुंह पर डाल दिया। उसे बंद करके मैं आकर किष्किंधा में आया तो मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया और मैं यहाँ राज का संचालन करने लगा। थोड़े समय बाद बाली पुनः आ गया दैत्य को मार के, तो बाली को आता देखकर मैं खूब प्रसन्न हुआ। उसके पैरों में मैंने प्रणाम किया, उसको राज्य पुनः सौंप दिया और संपूर्ण वृत्तांत बताया। फिर भी बाली ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे एक वस्त्र लपेटकर अपने राज्य से बाहर भगा दिया, मेरी पत्नी को भी छीन लिया। श्री राम ने कहा मैं बाली का वध करूंगा, पर पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि उस बाली का पराक्रम कैसा है। श्री राम भी तो पराक्रम जानना चाहेंगे, तो श्री राम ने पूछा है कि बाली का पराक्रम कैसा है। तो सुग्रीव कहते हैं कि पहले एक दुंदुभि नामक दैत्य था जो भैंसे का रूप लेकर, महिष का रूप लेकर आया और उस भैंसे में 10,000 हाथियों जितना बल था। तो उसने ललकारा है बाली को, और जब बाली को ललकारा तो बाली गदा लेकर निकले हैं उससे लड़ने के लिए। जब सामने भैंसा दिखा तो बाली ने उसके दोनों सींग पकड़े और उसको घुमाकर धरती के ऊपर पटका है, जिससे उसके कर्ण से रक्तधारा बहने लगी, वह लहूलुहान हो गया। फिर बाली और उसका युद्ध कई समय तक चलता रहा। अंततः गत्वा बाली ने घूसा मारकर उस महिष नामक दैत्य दुंदुभि का वध कर दिया। वध करने के पश्चात बाली ने उसकी पूंछ पकड़ी और उसको घुमाकर फेंक दिया है, कहां पर? 10 योजन दूर। पर जब उसे फेंका तो इतने वेग से फेंका कि उसके मुख से जो खून गिर रहा था वो खून मतंग ऋषि के आश्रम में गिरा, जहाँ पर मतंग ऋषि बैठे थे। तो मतंग ऋषि कुपित हो गए और कुपित होकर गुस्से में बोले कि किसने मेरे यहाँ आश्रम में इसे अपवित्र किया है, मुझे रक्त का स्पर्श कराया है। मतंग ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए हैं और उन्होंने शाप दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो बाली हो या बाली का कोई भी व्यक्ति इस 1 योजन के अंदर में ऋष्यमुख पर्वत के क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार बाली ने दुंदुभि का वध किया। और बाली का सामर्थ्य यदि आप जानना चाहते हैं तो ये सामने जो 7 साल वृक्षों के पेड़ दिख रहे हैं, तो बाली ने कई बार अपने धनुष से एक शाल वृक्ष को वेधा है। शाल वृक्ष जो होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, उसको कोई भेद नहीं सकता। तो बाली ने अपने सामर्थ्य से, अपने धनुष से इन साल वृक्षों को वेधा है। तो राम, यदि आप अपना पराक्रम बाली के सामने रखते हो तो मुझे विश्वास दिलाना चाहते हो, तो ये जो पर्वताकार उसकी अस्थियां पड़ी है, किसकी? दुंदुभि की अस्थियां हैं, उसकी हड्डियां हैं। यदि आप इसको 100 कदम दूर भी भेज देंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली से युद्ध कर सकते हैं। तो श्री राम मुस्कुराने लगे और श्री राम ने अपने पैर के अंगूठे पर उन अस्थियों के पर्वताकार पहाड़ को उठाया और पैर से धक्का दिया है, तो वो 100 योजन दूर चले गए। तब कहता है सुग्रीव
कि बाली ने जब भैंसे को मारा था तो वो तो मांसल था, उसमें खून था, रक्त था, मांस था, तो उसका वजन ज़्यादा था। पर ये तो हड्डी है, हड्डी को तो कोई भी धक्का दे देगा। तो मुझे और दूसरा कोई विश्वास दिलाइए। तब भगवान राम ने अपने तरकस से तीर निकाला और उस पर अनुसंधान किया, बाण पर चढ़ाया है। और बाण पर चढ़ाकर जो सामने 7 वृक्ष साल के दिख रहे थे उन सबको लक्ष्य करके छोड़ा। 7 वृक्षों को वेधन करता हुआ तीर निकला और तीर निकल कर 7 वृक्षों को वेधन किया। पर्वतों को, भूमि को वेधन करता हुआ पाताल का वेद करते हुए पुनः आकर तरकश में लग गया। अब तो सुग्रीव प्रसन्न होकर भगवान के चरणों में लिपट गया कि भगवान अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप मुझे जरूर विजय दिलाएंगे। भगवान का पराक्रम देखिए, ऐसा विशाल पराक्रम जब भगवान का देखा है, सुग्रीव अत्यंत आनंदित हुए हैं। और सुग्रीव ने अब भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, आश्चर्य के साथ श्री चरणों में पड़े हैं। आज मेरा सारा शोक चला गया। अभी प्रभु कृपा करहु जे भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई। अभी परिहरी करी अहो सेवकाई, सब परिहरी करी अहो सेवकाई। ये सब राम भगत के बाधक, ये सब राम भगत के बाधक। कहानी संत तब पद अहोराधक, कहानी संत राम 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 सीता राम राम राम, हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। तो सुग्रीव ने भी जब तक भगवान का पराक्रम नहीं देख लिया, उनको भगवान पर विश्वास नहीं हुआ। हम लोग भी जीव हमेशा यही ढूंढते रहते हैं कि भगवान का स्वरूप बदल लेते हैं। मंदिर जाते हैं, हमारे कार्य की सिद्धि होती तो ठीक, नहीं जाते तो एक समय बाद मंदिर जाना भी हम लोग कम कर देते हैं। तो भगवान ने यहाँ अपना पराक्रम दिखाया और इसी प्रकार का पराक्रम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। तभी बोले थे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि अर्जुन तो अपने पाप पुण्य रूपी जितने भी धर्म हैं उन धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि अर्जुन ने अपने भाई बंधुओं को सामने देखा, तो अपने भाई बंधुओं को देखकर उसने सोचा मैं अपने भाइयों को मार के दोष में क्यों पड़ूं। और ऐसा सोचकर गांडीवम संसते हस्ता तक्षा, क्या गुरुजी, तक्षैव परिदह्यते, वो जो गांडीव धनुष था वो गांडीव धनुष उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि गांडीव के प्रति अर्जुन को इतनी प्रीति थी कि कोई व्यक्ति यदि गांडीव की निंदा कर दे तो अर्जुन का ऐसा प्रण था कि मैं उसका प्राणांत कर दूंगा। तो एक समय की बात है जब युधिष्ठिर कहीं से आ रहे थे और युधिष्ठिर को डाकुओं ने लूट लिया। युधिष्ठिर को डाकुओं ने लूटा, तब युधिष्ठिर के सामने अर्जुन आ गए। तो अर्जुन अपने धनुष को लेकर जा रहे थे, तो अब युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और अर्जुन को युधिष्ठिर बोलते कहाँ तेरा पराक्रम और कहाँ तेरा ये गांडीव धनुष मेरी रक्षा नहीं कर पाया।
तो अर्जुन का क्या पण था कि जो मेरे गांडीव की निंदा करेगा उसका मैं प्राणांत कर दूंगा। और निंदा किसने की? युधिष्ठिर ने। तो अब क्या करना है? अब क्या करेंगे? युधिष्ठिर तो बड़े भाई हैं, तो क्या उनको मार देंगे? तो नीति वेत्ता ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शरण गए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह आवश्यक नहीं कि बड़े व्यक्ति की मृत्यु अर्थात हत्या ही की जाए, उसका अपमान भी कर दिया जाए तो वो उसकी मृत्यु के समान होता है। तो वहां पर अर्जुन ने जाकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को तू कहकर बुलाया है कि तू क्या है, तुझे कुछ पता नहीं है, ऐसा उनका अपमान किया है। तो ऐसे जो प्यारे गांडीव को आज अर्जुन ने अपने हाथ से छोड़ दिया, उनकी त्वचा जो है वह जलने लगी। त्वचैव परिदह्यते, उनकी त्वचा जलने लगी और गांडीवम संस्कृते, उन्होंने गांडीव को छोड़ दिया कि मैं अब किसी को मारूंगा नहीं। जब इस प्रकार का भाव अर्जुन का देखा तो भगवान कृष्ण ने कहा ये तो धर्म युद्ध छोड़कर भाग जाएगा। पहले कहता था सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ला दो। और जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ लेकर आया और अपने भाई बंधुओं को देखा तो अब ये युद्ध छोड़कर भाग जाएगा, ये धर्म युद्ध नहीं करेगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो जितने भी पाप पुण्य रूपी धर्म है उनको छोड़कर मेरी शरण में आ जा। तो अर्जुन कहते हैं मैं आपके शरण में आऊंगा तो मुझे फायदा क्या होगा? हम लोग भगवान के यहाँ जाते हैं तो हमें फायदा होता है तो जा रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि मुझे फायदा क्या होगा? तो भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तेरे जितने भी पाप हैं उन सभी पापों को नष्ट कर दूंगा और तुझे निश्चित रूप से मोक्ष दिलाऊंगा। ऐसे भगवान की उद्घोषणा है। पर आवश्यकता है भगवान की शरणागति लेने की। यदि आप पूर्ण भाव से भगवान की शरणागति ले लेंगे तो ही ये भाव आपके जीवन में उतरेगा। देखिए, जब तक द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी को ऐसा विश्वास था कि मेरे पांचों पांडव पति मेरी रक्षा करेंगे, तो भगवान नहीं आए। फिर जब पांचों पांडव नहीं आए और उनको लगा कि ये वृद्ध लोग जो हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, ये आकर मेरी रक्षा करेंगे, तो भी भगवान नहीं आए। फिर वह भी नहीं आए तो द्रौपदी को ऐसा विश्वास था कि मेरे हाथों में इतना सामर्थ्य है कि मैं अपने चीर की रक्षा स्वयं करूंगी, तो अपने हाथों से अपनी साड़ी को पकड़े रखा, तब भी भगवान नहीं आए। पर जब दोनों हाथ ऊपर करके शरणागति ले ली तो भगवान वस्त्रावतार में आकर उसकी रक्षा किए हैं। तो पहले पूर्ण शरणागति की आवश्यकता है। हम लोग शरणागति लेते नहीं हैं तो भगवान रक्षा कैसे करेंगे? शरणागति का तात्पर्य यही है कि आप पूर्ण समर्पण परमात्मा के लिए हो जाएं कि जो भी है भाव वो केवल मात्र और मात्र परमात्मा का हो, यह भाव सुंदर बनाए। तो सुग्रीव ने भी यहाँ भगवान से मित्रता की है और सुग्रीव ने भगवान का पराक्रम देखा। पराक्रम देखने के बाद उसको विश्वास हो गया, तो बोलते हैं भगवान आज ही चलो, आज ही हम बाली को मारेंगे। भगवान ने कहा मैं तेरे साथ आज ही चलता हूँ, तेरे साथ जितने भी लोग हैं उनको ले ले। तो सुग्रीव के साथ 4 वानर थे, उन चारों को लिया। भगवान राम और लक्ष्मण टोटल 6 जने गए हैं और बाली को ललकारने के लिए सुग्रीव को आगे भेजा और स्वयं वहाँ पर वृक्ष की आड़ में भगवान राम खड़े हो गए धनुष और बाण लेकर। अब जब बाली को ललकार रहा है सुग्रीव, तो बाली निकले हैं अपनी गदा को लेकर और बाली ने जैसे ही सुग्रीव को सम्मुख देखा अपनी मुष्टिका का एक प्रहार किया तो बाली वहां पर गिर गया, लहूलुहान होने लगा। बाली ने भी उठा है और वहां से साल वृक्ष को उखाड़ा और बाली के ऊपर, सुग्रीव ने बाली के ऊपर फेंका तो बाली भी लहूलुहान हो गए। यह युद्ध चलता रहा। अब भगवान राम सोच रहे मैं किसको मारूं, क्योंकि दोनों का रूप, दोनों का स्वरूप एक जैसा है। तो भगवान भी मोहित हो गए, बाण किधर चलाऊं समझ में नहीं आ रहा है। उधर सुग्रीव सोच रहे हैं कि अभी ये प्राण घातक बाण भगवान नहीं छोड़ेंगे तो ये मेरा प्राण ले लेगा। तो बाली से युद्ध करते करते जब सुग्रीव थक गया है तो युद्ध को अधूरा छोड़कर वह ऋष्यमुख पर्वत की तरफ दौड़ा और बाली उसके पीछे दौड़ रहा है। पर लहूलुहान हालत में अब सुग्रीव मतंग पर्वत के वतंग वन में घुस गया है, जहां पर बाली जा नहीं सकता था, जहां पर बाली का प्रवेश निषेध था, ऐसे वन में प्रवेश किया है।
तो सांसों की माला तोड़ना, सांसों की माला में सुमिरू मैं सीताराम। सांसों की माला, सांसों की माला सांसों की माला तोड़ना, माला तोड़ना, सांसों की माला तोड़ना, माला तोड़ना, सांसों की माला तोड़ना। तो है प्रेम से सिमरो हर दम, तो है प्रेम से सिमरो हर दम, मन मंदिर मोरे जी चाहे तोरे संग संग आओ, जी चाहे तोरे संग संग आओ, तो है प्यार से मैंने सजाओ, तो है प्यार से मैंने सजाओ। तोरी याद में प्रीतम प्यारे, तोरी याद में प्रीतम प्यारे, छोड़े सारे का। सांसों की माला तोड़ना, माला तोड़ना, सांसों की माला तोड़ना, माला तोड़ना, सांसों की माला तोड़ना, माला तोड़ना, सांसों की माला तोड़ना। जब मतंग वन में प्रवेश किया, मुझे पूर्वा आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया, आपने पराक्रम दिखाया, और पराक्रम दिखाने के पश्चात भी आपने तीर नहीं चलाया। मुझे कितना पिटवाया आपने। तो आप तो पिटवाने का काम करने लगे। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तो श्री राम कहते हैं कि प्रिय मित्र सुग्रीव, मैंने बाण नहीं छोड़ने के कई कारण हैं। बाली और तुम्हारी वेशभूषा, चाल ढाल, शरीर आदि में असाधारण समानताएं हैं, कई समानताएं हैं, मैं पहचान नहीं पाया और कि किसको मारूं। और कभी शायद मैंने भूल में अज्ञानतावश मेरा प्राण घातक बाण तुम्हें मार दिया होता तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता, क्योंकि मेरा तो सब कार्य तुम पर ही डिपेंड है। मैं तुम्हारे अधीन हूँ कि तुम बताओगे मुझे सीता जी का पता, मैं जाऊँगा तुम्हारे को साथ लेकर। तो मैं तुम्हें कैसे पिटवा सकता हूँ, पर मैं पहचान नहीं पाया कि तुम में और बाली में कौन सुग्रीव है, इसलिए मैं बाण नहीं चला सका। तो तुम्हारी रक्षा ही मैंने की है। अब ऐसा करना, अब यदि तुम जाओ तो कोई ऐसा चिन्ह धारण कर लो, कोई ऐसा चिन्ह लगा लो जिसके कारण हम पहचान पाए कि तुम हमारे व्यक्ति हो। इसलिए भगवान का चिन्ह हम लोग शंख चक्र धारण करते हैं कि कालांतर में जब हमारी जाने का समय आएगा, मृत्यु का समय आएगा, तो यमदूत लेने आएंगे, पर इन चिन्हों को देखकर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो भगवान का व्यक्ति है, भगवान का दास है, हम इसे नहीं ले जा सकते। अतप्त तनुन्नतधाम अश्नुते, उसका कारण यही है कि तब तो शंख चक्र दीक्षा ली जाती है। तो वही भाव यहाँ पर है कि सुग्रीव को बोल रहे हैं कि तुमको कोई चिन्ह दे देते हैं, तुम कोई चिन्ह पहन लो। ऐसा करते हैं, तुमको माला पहनाते हैं। फिर लक्ष्मण जी को कहते हैं गज पुष्पीम इमाम फुल्लाम उत्पाट्य शुभ लक्षणाम कुरु लक्ष्मण कंठेस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ततो गिरितटे जाताम उत्पाट्य कुसुमायुताम लक्ष्मणो गज पुष्पिम ताम तश्च कंठे व्यसर्जयेत्। ये गज पुष्पी की जो माला है, गज के जो पुष्प हैं, उनकी सुंदर मालिका बनाकर सुग्रीव को पहनाई जाए। तो सुंदर लक्ष्मण जी ने गज पुष्प तोड़े हैं, उनके सुंदर
ने अपने हाथों से गजपुष्पी की विजय माला आज सुग्रीव को पहना दी। विजय माला पहले ही पहना दी है और उन्हें पुनः आश्वस्त करके किष्किंधा ले गए हैं। अब भगवान पुनः आठ में छुप गए वृक्ष की और सुग्रीव से कहा तुम जाके ललकारो। सुग्रीव जाते जाते कहते हैं भगवान अब की बार ध्यान रखना कोई गड़बड़ हो न पाए। सुग्रीव को कहते हैं तुम चिंता मत करो, इस बार मेरा पूरा ध्यान तुम पर है, तुम जाओ। तो सुग्रीव गए हैं डरते डरते घोटा लेकर, अपनी गदा लेकर गए और पुनः ललकारने लगे हैं। और उनकी ललकारने की ध्वनि सुनकर, उनकी गर्जना सुनकर जब बाली निकल रहे हैं उस समय तारा उनके पास आ गई और तारा ने अपने पति बाली के पैर पकड़ लिए कि आप मत जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि सुग्रीव अभी आपसे परास्त हुआ था और पुनः आपसे युद्ध करने के लिए आ गया, तो जरूर इसमें सुग्रीव की कोई चाल है, जरूर कोई सुग्रीव की सहायता कर रहा है और उसी के बल पर सुग्रीव गर्जना कर रहा है। पर बाली अपने पराक्रम पर विश्वास रखता था। बाली माना नहीं और अपनी गदा लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गया और युद्ध क्षेत्र में भयंकर युद्ध होने लगा। पर धीरे धीरे सुग्रीव की शक्ति क्षीण होने लगी और क्षीण होते होते वह कमजोर पड़ने लगा। तो भगवान अब जो धनुष पर बाण चढ़ाकर बैठे थे उन्होंने अपने प्राण घातक बाण निकाले और बाली को लक्ष्य करके उन प्राण घातक बालों को बाली के सीने में प्रवेश करा दिया। बाली वहीं छटपटाता हुआ भूमि पर गिर गया पर उसके प्राण नहीं निकले। और वह कहता है इंद्र के द्वारा प्रदत्त रत्न जटित जो माला है, बाली के प्राण क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि इंद्र के द्वारा प्रदत्त जो रत्न जटित सुवर्ण माला है उसने बाली के प्राण को, बाली के तेज को और बाली की शोभा को अभी भी धारण किया हुआ है। तो लक्ष्मण जी के साथ भगवान वहां पर आए बाली के पराक्रम देखने के लिए और जब बाली पड़ा हुआ है तो बाली कराहता हुआ भगवान राम से बोला कि आपने कैसा यश प्राप्त किया? आपने छुपकर एक वीर पराक्रम के ऊपर बाण मारा है, तो कितने प्रकार के लांछन लगा रहा है यहाँ पर बाली। महापराक्रमी बाली बोलता है कि श्री राम आप तो महाराज दशरथ के धर्मज्ञ पुत्र हैं, मैं आपसे तो युद्ध करने आया नहीं था, तो ऐसी स्थिति में मुझे मारकर आप कौन सा यश प्राप्त किए हैं? मैंने आपका कोई अपमान किया था या आपकी नगरी अथवा राज्य में किसी प्रकार का उपद्रव मैंने किया हो तो आपने मुझे मारा? मुझे मारकर सत्य पुरुषों के बीच में आप अपने सम्मान की रक्षा कैसे करेंगे? आप मुझे कहते तो मैं एक दिन में सीता को लाकर आपको दे देता। बाली का पराक्रम तो देखिए, बाण लगा हुआ है फिर भी कहता है कि अगर आप मुझे कहते तो मैं एक ही दिन में सीता को लाकर आपके चरणों में रख देता, ऐसा मैं पराक्रमी हूँ। बाली ने तो रावण को भी हरा दिया था। आपने कथा सुनी होगी कि सहस्त्रबाहु को हराने के लिए रावण गया, पर सहस्त्रबाहु से हार कर फिर रावण को हमेशा ऐसे मन में था कि मैं युद्ध करूं, तो उसे किसी ने कह दिया जाओ तुम बाली से युद्ध करो। पर बाली का ऐसा नियम था कि वो जितने 4 समुद्र हैं चारों दिशा में जाकर संध्या वंदन करता था। तो जब वह दक्षिण समुद्र के सामने संध्या कर रहा था तो पीछे रावण ने सोचा कि मैं जाकर अब भी बाली की गर्दन पकड़ लेता हूँ और उसको परास्त कर देता हूँ। पर बाली ने ध्यान से देखा कि ये रावण आया है और मैं अभी संध्या में लगा हुआ हूँ, तो अभी मैं अगर संध्या छोड़ता हूँ तो विक्षेप हो जाएगा। तो चुपके धीरे धीरे रावण जब पीछे से आ रहा है तो बाली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही रावण नजदीक आया उसको यूं पकड़ा और अपनी काख में दबा लिया। ऐसा बाली का पराक्रम है कि उसे पकड़कर अपने काख में बगल में दबा लिया और जब संध्या पूरी कर ली तो आकाश मार्ग से गया और तीनों समुद्र के किनारे संध्या कर जब वापस किष्किंधा में आया तो बाली को छोड़कर बोला बोलो अब अपने को क्या करना है? रावण कहा मैं तो युद्ध करने आया था, तुमने पहले ही मेरे को दबा के परास्त कर दिया। अब मैं परास्त तो हो गया पर मैं तुमसे मित्रता कर लेता हूँ, क्योंकि तुम जैसा पराक्रमी मित्र यदि मेरा होगा तो उसका बल और ऐश्वर्य अधिक बढ़ेगा। तो यहाँ पर बाली कह रहा है यदि राम तुम मुझे एक बार भी कहते सीता को लाने को तो मैं तुरंत सीता को ले आता, पर तुमने इस प्रकार अधर्म किया है जो मुझे छुपकर तीर मारा है। मेरे मरने पर सुग्रीव को तो राज्य मिल जाए ये उचित है, किंतु आपने मुझे अधर्म पूर्वक मारा ये अनुचित है। तो बाली की ऐसी बातों को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा है
धर्ममर्थं च कामं च समयं चापि लौकिकम् अविज्ञाय कथं बाल्यान् मामि आद्य विगर्हसे। हे बाली, तुम स्वयं धर्म, अर्थ, काम तथा लौकिक सदाचार को नहीं जानते हो, फिर भी अज्ञान के कारण तुम मेरी निंदा कर रहे हो। तुम ज्ञान वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं किए और बिना उनकी सेवा के तुम मुझे उपदेश कर रहे हो। वन पर्वत एवं काननों में युक्त यह जो संपूर्ण पृथ्वी है वह इक्ष्वाकु वंशियों की है। वहाँ पर इक्ष्वाकुओं का एक क्षत्र राज है। तो जो जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, उनको दंड देना या उन पर कृपा करने का समस्त अधिकार हम इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं को है और हम उसके लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए मैंने तुम्हें दंड दिया क्योंकि तुम अधर्म कर रहे थे। और जहाँ तक बात है कि बड़ा भाई हो या पिता हो या विद्या को प्रदान करने वाला गुरु हो, वह पिता तुल्य होते हैं। ज्येष्ठो भ्राता पिता वापि यस्य विद्यां प्रयच्छति त्रयस्ते पितरो गेया धर्मे च पथिवर्तिनः। तो ये तीनों पिता तुल्य होते हैं। तो तुम सुग्रीव के लिए पिता तुल्य थे, फिर भी तुमने सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखा। तुमने सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक अपने पास रखा, इसलिए तुमने अधर्म किया है। वह तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान थी। तुमने पाप किया, अतएव मैंने तुम्हें दंड दिया और ये मेरे लिए आवश्यक हो गया था। फिर कहते हैं कि सुग्रीव मेरा मित्र है। भगवान कितने कारण बता रहे हैं कि सुग्रीव मेरा मित्र है और सुग्रीव को मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे राज्य और तुम्हारी पत्नी को तुम्हें पुनः लौटाऊंगा। तो एक क्षत्रिय अपने प्राण खो सकता है पर अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता। उसी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए मैंने तुमको मारा है, यहाँ भगवान बता रहे हैं। और चौथा कारण फिर से बताते हैं कि हम इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का कर्तव्य है कि हम लोग जब शिकार करने जाते हैं तो हम लोग छुपकर हिंसक पशुओं को मार देते हैं। तो तुम भी हिंसक बन गए थे, तुम भी पशु तुल्य हो, इसलिए मैंने छुपकर तुम पर प्राण का घात किया है और तुम मर गए हो। जब भगवान राम के मुखारविंद से इतनी सारी सुंदर बातें सुनी तो बाली चुप हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैं ही अधर्मी था, मुझसे ही गलती हो गई, मुझे अपराध बोध हो गया है। आप तो सत्य प्रतिज्ञ हैं, अब मुझे केवल मेरे पुत्र अंगद की चिंता है। आप सुग्रीव के समान अंगद पर भी सद्भावना हमेशा बनाए रखेंगे। एष तारात्मज श्रीमास त्वया तुल्य पराक्रम रक्षसां च वधे तेषां अग्रतस्ते भविष्यति। उसी समय तारा जो है वो अपने पुत्र अंगद को लेकर आ गई और अंगद को दिखाते हुए बाली बोलता है, एष तारात्मज सूतः, ये जो पुत्र है ये तारात्मज, ये मेरा पुत्र है। त्वया तुल्य पराक्रम, और इसका पराक्रम भी आपके समान ही है। राक्षसां च वधे तेषां अग्रतस्ते भविष्यति। जब राक्षसों से आप युद्ध करोगे तो ये अपना पराक्रम दिखाएगा कि ये कितना बलवान है। और तारा ने जब सुना कि मेरा पति बाली मारा गया है तो वह उसके समीप आकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और करुण विलाप करने लगी है। सुग्रीव जी भी बहुत दुखी हो गए हैं, अंगद जी रोने लगे हैं। सुग्रीव को आश्वस्त करते हुए बाली ने कहा कि सुग्रीव, मेरे न रहने पर तुम अंगद का ध्यान रखना और अपनी भाभी का ध्यान रखना। तुम अंगद को अपने पुत्र के समान समझना। अब तुम ही इसके लिए पिता हो, सब कुछ हो। तुम और अंगद दोनों मिलकर श्री राम के कार्य को पूर्ण मनोवेग से पूर्ण करना। ऐसा सुंदर संभाषण किया। सुग्रीव, तुम मेरी सुवर्ण दिव्य माला जो इंद्र के द्वारा मुझे मिली है उसमें श्री का निवास है, लक्ष्मी का निवास है। तो मेरे मरने से पहले इस माला को निकाल लो, नहीं तो ये श्री विहीन हो जाएगी। तो सुग्रीव रोते रोते अपने भाई बाली के गले लगे और दिव्य जो माला है उसको निकालकर स्वयं ने धारण कर ली है। अनंतर बाली ने अंगद को आशीर्वाद दिया है, अंगद सदैव सुग्रीव के अधीन रहना, ऐसी शिक्षा देकर बाली ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बाली की मृत्यु भगवान के हाथों हुई, ये कितना सद्भाग्यशाली है। अब तारा बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और दीर्घ काल तक विलाप करने लगी। तारा खूब विलाप कर रही है। तो भगवान उसे समझा रहे हैं कि तारा तू क्यों विलाप करती है? अगर तू मानती है कि ये शरीर ही बाली है तो शरीर तेरे पास है, तुझे विलाप करने की आवश्यकता नहीं। और तू मानती है कि इस शरीर के अतिरिक्त जो कोई तत्व है वह बाली है,
तो वह आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी जीती नहीं है, वह तो शाश्वत है, तो भी तुझे विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार तारा को भगवान श्री राम ने समझाया है, उन्हें सांत्वना प्रदान की। और तुम्हारा पुत्र अंगद सुग्रीव का युवराज होगा। वीर बाली को श्रेष्ठ गति प्राप्त हुई है। पश्चात सुग्रीव और अंगद दोनों ने मिलकर वाली का दाह संस्कार किया। पश्चात सभी ने तुंगभद्रा नदी के तट पर जाकर बाली को जलदान दिया है, जलांजलि दी है। उसके बाद सुग्रीव के राज्याभिषेक के लिए हनुमान ने श्री राम के लिए किष्किंधा चलने की प्रार्थना की, किंतु भगवान राम ने मना कर दिया कि मैं तो वनवास में आया हुआ हूँ, तो मैं कोई नगर में, कोई जनपद में, कोई गांव में प्रवेश नहीं करूँगा, इसलिए तुम ही जाकर सुग्रीव का राज्याभिषेक करा दो। इसी गुफा में प्रवेश करके उसका राज्याभिषेक कर दो एवं अंगद को युवराज पद प्रदान जरूर करना। अभ्यसिंचत सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगंधिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा। तो सुगंधित जल लाया गया और अभिषेक कर दिया गया सुग्रीव का। उन्हें राज्य प्रदान किया गया किष्किंधा का। अभी श्रावण का महीना आ गया, यहाँ पर श्रावण का महीना आ गया। इस समय वीर योद्धा युद्ध नहीं करते, तो पुनः अब आप अपनी नगरी में चले जाएं और लक्ष्मण के साथ मैं इस पर्वत पर प्रवेश करूंगा, ऐसा भगवान राम ने सुग्रीव को कहा है। पश्चात पूर्व विधि विधान से सुग्रीव को पूर्वाभिमुख बैठाकर राज्याभिषेक हुआ है और भगवान की आज्ञा से सुग्रीव ने अंगद को भी हृदय से लगाकर युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया है। अंगद की भावी शासक के रूप में घोषणा कर भगवान श्री राम ने 3 कार्यों को एक साथ सिद्ध किया। भगवान श्री राम ने कितनी नीति कुशलता से अंगद को जब राज्याभिषेक यानी युवराज पद पर बिठाया है, तो उसको भावी राजा के रूप में नियुक्त करके 3 कार्यों को सिद्ध किया कि जो बाली के पक्षधर थे वो भी प्रसन्न हो गए, जो बाली का फेवर करते थे वो भी प्रसन्न हो गए। रामं चैव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः प्रीताश्च तुष्टुर्वुः सर्वे तादृश तत्रवर्तिनः। सुंदर बात बताई है कि इस कार्य में अंगद की प्रतिभा, दूसरा कारण यह भी है कि अंगद की जो प्रतिभा है, उनकी बुद्धि वैभव है, उसको यथोचित सत्कार दिया है भगवान ने। और राजनीति विशारद ऐसे श्री राम ने वानर समाज के युवा भावी राजा को नियुक्त करके जो युवान प्रतिभा है उसको भी भगवान आगे लाए हैं। युवान प्रतिभा को अवसर देना खूब आवश्यक है। भगवान नीतिवेत्ता है, इसलिए उन्होंने अंगद को पहले सूचित कर दिया। हम लोग ऐसा होते हैं, अपने व्यापार व्यवसाय को जब तक बूढ़े हो जाएंगे 80 वर्ष तक चाबियां अपने ही पास में रखेंगे कि नहीं देना बच्चों को, बच्चों पर विश्वास नहीं है, वो रुला देंगे, व्यापार को खो देंगे, इसलिए चाबियां अपने पास ही बांध कर रखेंगे। भगवान यहाँ दिखा रहे हैं कि अपने बच्चों पर विश्वास रखो, उन्हें प्रोत्साहित करो आगे बढ़ने के लिए, ऐसा सुंदर भाव भगवान ने यहाँ पर दिखाया है। तो वहाँ पर अंगद को भावी राजा के रूप में नियुक्त किया। और तीसरा कारण ये है कि आत्मा वही जायते पुत्र, इस न्याय के अनुसार बाली का भी सम्मान कर दिया कि राम जी नहीं चाहते थे कि बाली का नाम समाप्त हो जाए, पर अंगद रहेगा तो बाली का नाम भी बना रहेगा। जैसे वामनावतार में भगवान ने बलि के द्वारा जो राज्य है उसको प्राप्त करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया है, उसी प्रकार सुग्रीव ने अपनी भक्ति सुग्रीव को भी भगवान ने उसकी भार्या एवं वानरों का राज्य प्रदान कर दिया। राज्याभिषेक के बाद सुग्रीव जी किष्किंधापुरी में रहने लगे और राम जी लक्ष्मण जी के साथ प्रश्रवण गिरी क्षेत्र में आकर रहने लगे। वहाँ पर भगवान ने, जब वर्षा काल है, उस वर्षा काल में अभी लंकापुरी पर आक्रमण नहीं कर सकते, इसलिए पूर्व उसका आयोजन बनाया जा रहा है। पर उस समय सुग्रीव कितने वैभव में विलासित हो गए, उस विलासिता का कल वर्णन करेंगे। क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ, जब हमारे पास संपत्ति हो, उस संपत्ति का सदुपयोग यदि भगवत सेवा में न हो तो वह संपत्ति हमें कुमार्ग पर ले जाती है। इसलिए वैभव में विलासिता है, विलासिता में शांति कहाँ, उठ चल खोजे उस उपवन को, रहता सतत वसंत जहाँ। वैभव में विलासिता होती है और विलासिता जहाँ आती है वहाँ व्यक्ति गलत मार्ग पर चला जाता है। तो वैसा ही सुग्रीव के साथ हुआ। सुग्रीव ने किष्किंधा का राज्य तो प्राप्त कर लिया, पर इतने वैभव मत हो गए कि भगवान श्री राम का कार्य करना भूल गए।
सब में हमेशा मदिरा का पान करते और उपभोग करने में रह गए, तो भगवान राम ने उनको खखड़ाया है, डांटा है, वो कल वर्णन करेंगे। अभी हम आज की जो झांकी है उसका दर्शन करेंगे। उसके पश्चात हमारे यहाँ अयोध्या से जो पधारे हैं वह कवि है, बहुत सुंदर कविता करते हैं, उनकी कविता भी अद्भुत कविता होती है, उनका श्रवण करेंगे। और कल गुरु दीक्षा का कार्यक्रम है सुबह, जहां हमारा निवास स्थान है वहां पर प्रातःकाल गुरु दीक्षा होगी 7:30 बजे। तो जो लेना चाहे वो वहां पर आ सकते हैं, और भी जो सूचना है वो आपको मंच से ये बताई जाएगी। जय श्रीमन नारायण। बता दीजिए। हाँ, सम्मान समारोह कर पहले उनका प्रवचन। जय श्री बामी बागी से